हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने अपना बेसिक इंट्रो देखा था सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बहुत कुछ देखा था, बुक्स कौन सी रिफ़र करनी है वो भी हमने देख लिया था। अब हम जो है अपना फर्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रॉ वाटर इंजीनियरिंग। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट। तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग में नाम समझ में आ रहा है कि हम लोगों को डील करना है कि जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले जो उसको ट्रीट किया जाता है, जो सोर्स से हम उसको, जो अलग अलग सोर्स हैं उसको आगे हम देखेंगे कैसे कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो जो सोर्स से हम वाटर को उठाएंगे, उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे और फिर उसको अपने यूज़ में लेंगे। तो उसी प्रोसेस को हमें स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें हमें स्टडी करनी है उसके मैं हेडिंग डाल देता हूँ फटाफट। जैसे कि हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर, सेकंड है हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी कैसी है। थर्ड आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फोर्थ आता है हमारा बैलेंसिंग स्टोरेज। फिफ्थ आता है हमारा कन्वेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये टॉपिक्स हैं जो हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपना स्टडी करना है और इन सबको हमें वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो पहले सबसे पहले कि ये हमारे टॉपिक्स हो गए। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि इसमें मतलब टोटल क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। इसको नोट कर लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझना होगा कि सोर्सेस क्या है। तो सोर्स किसका, रॉ वाटर का। रॉ वाटर क्या है ये समझ लेते हैं। तो रॉ वाटर हमारा होता है कि जो भी अनट्रीटेड वाटर होता है, अनट्रीटेड या फिर सब कह दिए जिसको कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ना दिया गया हो, उसको हम रॉ वाटर कहते हैं। जैसे कि हमें वाटर चाहिए पीने के लिए और बाकी कामों के लिए, तो रिवर बॉडीज से ऐसे उठाए जाते हैं। लेक्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, जो अनट्रीटेड पॉल्यूटेड वाटर है जिसे हमें ट्रीट करना है। अभी उसमें कुछ नहीं किया हमने, बस उसको सोर्स से उठाया है, वो होता है हमारा रॉ वाटर। तो रॉ वाटर जब समझ में आ गया तो उसका सोर्स भी समझ में आ गया। सोर्स क्या क्या हो जाएगा हमारे रॉ वाटर का। जहाँ भी हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसके आसपास जो सोर्स होगा वही तो, वहीं से तो हम पानी लेंगे। रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए बड़े वाले थोड़े, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, एक्सेट्रा। ये हमारे सोर्स हो गए। अब यहाँ सोर्स से हम क्या करेंगे, पाइप से कनेक्ट करेंगे जहाँ हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है। पाइप से हम पानी को लेके आएंगे अपने ट्रीटमेंट प्लांट तक। कैसे लेके आएंगे, अपने आप तो आएगा नहीं, तो उसको पंप के थ्रू लेकर आया जाता है। पंप लगाए जाते हैं जो कि पानी को हमें पहुँचाता है सोर्स से डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट तक। तो उसी का हम जो है एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। कैसे कहाँ से पानी आएगा, कहाँ जाएगा। सबसे पहला हो गया हमारा
सोर्स से हमारा पानी हम ला रहे हैं, पंप हो गया बीच में, तो पंप। पंप हो गया, ये हमारी पाइप्स हो गई, पाइप्स के थ्रू आ रहा है। कहाँ लेके आए हम? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके आए। और इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, वो हम आप इसी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने वाटर को ट्रीट किया, फिर इसके बाद इसको ले जाया जाता है बैलेंसिंग स्टोरेज में। बैलेंसिंग स्टोरेज अभी हम आगे देखेंगे, अभी ऐसे बस इसको लिख लीजिए। बैलेंसिंग स्टोरेज के बाद सीधा हम इसको ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ले जाते हैं, जहाँ से हम जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब यहाँ के बाद पानी पूरी तरह से यूज़ करने लायक हो गया है, अब इसको जहाँ जहाँ पहुँचाना है वैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको पहुँचा देते हैं। तो बस बेसिकली यही है, हमने सोर्स से पानी उठाया, पाइप के थ्रू हम पंप हेल्प से लेकर आए ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट किया क्वालिटी पे, जैसा क्वालिटी था वाटर का उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट किया, फिर उसको बैलेंसिंग स्टोरेज में ले गए, उसके बाद इसको हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज दिया, जहाँ जैसे भेजा है वैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसको बना लीजिए। उसको बना लिया ना, चलिए सब कर देते हैं। हमने पहला इसमें टॉपिक देख लिया सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या होता है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। यहीं से एक्चुअल स्टार्ट होता है, यहाँ से गेट में 2 मार्क्स तो कंफर्म है, 2 मार्क्स मतलब इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 2 मार्क्स तो कंफर्म है, यहाँ से ज़रूर आएगा। चलिए सबसे पहले हमने देख लिया था रॉ वाटर क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। रॉ वाटर है वाटर विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, मतलब जैसा हमने सोर्स उठाया वही पानी, उसी को रॉ वाटर बोलेंगे। मतलब गंदा से गंदा जो पानी है, शॉर्ट में लिख देते हैं नो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। तो रॉ वाटर जो होता है वो कितना पोल्यूटेड है, कैसा है, मतलब कि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह कितने हैं, उसका कलर क्या है, ओडर, मतलब कैसे उसमें क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, वही हमारा उस पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट कैसा है। तो ट्रीटमेंट पता करने के लिए हमें क्या देना है, उसको हमें पता करना होगा कि इसमें क्या क्या कैसी क्वालिटीज़ हैं। तो क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर जो होता है वो हमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनके हेल्प से हम पता करते हैं कि रॉ वाटर की क्वालिटी क्या है। तो उन्हें बोलते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जो कि 3 तरह की होती हैं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स तीन तरह के हैं। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बातें कि इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर certain indicators or parameters are being used which are further referred as water quality parameter।
They are further being classified into physical water quality parameter, chemical water quality parameter and biological water quality parameter. मतलब इन तीनों की हेल्प से हम वाटर की क्वालिटी को पता कर सकते हैं. इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए. चलिए पहला स्टार्ट करते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर. समझिए ध्यान से, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होता है. ये वो पैरामीटर होता है जो कि हमें दिखाई देता है, हम इसको सेंस कर सकते हैं अपने सेंसेस से. मतलब द पैरामीटर्स which can be felt or sensed by our senses are referred as physical water quality parameter. मतलब ये हम देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, हमें उसके ओडर से, मतलब कि स्मेल करके उसकी ओडर बता सकते हैं, और उसको टच करके उसका टेम्परेचर बता सकते हैं कि वो वाटर कैसा है. तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम अपने सेंसेस से पता कर सकते हैं. तो ये फर्दर 5 तरह की होती हैं. पहला होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स, कलर, टेस्ट एंड ओडर, टर्बिडिटी, टेम्परेचर. तो 5 हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हो गए. सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, उनको टच करके पता कर सकते हैं. और कलर को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. टेस्ट को टेस्ट करके बता सकते हैं वाटर कैसा है, गंदा है, मतलब टेस्ट में कितना गंदा है, सही है. ओडर हम आराम से उसको सूंघ के बता सकते हैं, स्मेल करके बता सकते हैं. टर्बिडिटी हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि वाटर में कितना टर्बिडिटी है. और टेम्परेचर भी हम टच करके बता सकते हैं. चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने. अब 1 बाय 1 हमें यही देखने हैं पांचों को. हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर कंप्लीट हो जाएगा, और इन्हीं के अंदर जो हम अभी देखेंगे वही पूछा जाता है एग्जाम में. ये सब तो मोटा मोटा हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन है. चलिए अब सस्पेंडेड सॉलिड स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा सस्पेंडेड सॉलिड तक ही रहेगा, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इसमें जो अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में. पहला हमारा हो गया सस्पेंडेड सॉलिड. सस्पेंडेड सॉलिड समझ में आता है कि जो सॉलिड्स हमारे वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में है वो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स कहलाते हैं. अच्छा एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है वही हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है, ना कि जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं. कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं, वो हमारा फिजिकल में नहीं आएगा, वो हमारा केमिकल इन नेचर होगा. तो सस्पेंडेड सॉलिड मतलब कि जो अनडिजॉल्व है, जो अनडिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो हमारे वही आते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में. इसमें आपको क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकता है कि जो डिजॉल्व हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि जो डिजॉल्व वाले हैं वो इस फिजिकल में नहीं, वो केमिकल होते हैं. और जो हमारे अनडिजॉल्व होते हैं वही सस्पेंडेड फॉर्म में फिजिकल वाले में होते हैं. तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं हमें देख लिया. हमें देखना है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब पानी में कैसे कैसे पानी में आ सकता है. व्हाट इज द सोर्स. तो चलिए हम इसका सोर्स देख लेते हैं. सोर्स हमारे 3 तरह के हो सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स के. पहला होगा हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स.
inorganic particles like clay, silt, gravel, एक्सेट्रा। ये हमारे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स एक सोर्स हो सकते हैं जो कि वाटर में आके उनको उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा होगा ऑर्गेनिक दूसरा हो गया हमारा ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाइक प्लांट फाइबर्स, एल्गे, प्लैंकटन एक्सेट्रा। ये हमारे दो सोर्स हो गए। और तीसरा सोर्स जो होता है वो होता है हमारा इमिसिबल immiscible liquids like oil, grease, etc. तो हमारे तीन सोर्स हो गए सस्पेंडेड सॉलिड्स के। इन तीनों उस हेल्प थ्रू हमारे वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स आ जाते हैं। तो हमने देख लिए इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाइक क्ले, सिल्ट, ग्रेवल, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाइक प्लांट फाइबर्स, एल्गे, प्लैंकटन एक्सेट्रा। थर्ड हमारा होता है इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल, ग्रीस। ये सब से हमारा ये तीन हमारे सोर्स हो गए। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? चलिए नोट हो गया। एक बात यहाँ पर और देखिए, जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होते हैं ये हमारे ये डिकम्पोज किए जा सकते हैं बायोलॉजिकली। मतलब जो हमारे जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। मतलब कि वो एक तरह से कम हो जाता है अमाउंट इनका बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू वाटर में। लेकिन जो हमारे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो गए जैसे सिल्ट हो गया, ग्रेवल हो गया, ग्रेवल को कौन खाएगा बताइए? इसलिए ग्रेवल को कभी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स क्या है? डिकम्पोज बायोलॉजिकली। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट। सोर्स तो हमने देख लिया। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है, कि इम्पैक्ट क्या डालता है। अगर वाटर में प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी हमको या फिर और किसी को। सबसे पहला तो आता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो आपको गंदा पानी पीने को दे दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बदबूदार पानी, गंदा सा, फेंक देंगे ना। तो वही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। अगर गंदा पानी हमें दिख गया, बदबूदार मिल जाता है तो हम उसको फेंक देना चाहते हैं, दूर उसको कर देना चाहते हैं, उसके पास उसको अपने पास रखना नहीं चाहते। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि क्यों डालता है? क्योंकि एस्थेटिकली डिसप्लेजेंट होता है। डिसप्लेजेंट वाटर क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सेकंड आता है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स लीड्स टू इंक्रस्टेशन इन पाइप्स। अब इंक्रस्टेशन क्या होता है उसको समझिए। क्या होता है, जब वाटर फ्लो कर रहा है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये पाइप्स में फ्लो करते करते सेटल भी करने लगता है। सेटल करने लगता है तो जो एरिया होता है पाइप का, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो धीरे 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 कम होने लगता है। सस्पेंडेड सॉलिड सेटल करते जा रहे हैं। वाटर का एरिया जो है, मतलब पाइप का जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन, ये देख लीजिए पाइप का, जैसे वाटर से जा रहा है, यहाँ ये सेटल करने लग गया है।
वाटर का एरिया कम नहीं हो जाएगा फ्लो करने में? एरिया कम हो जाएगा तो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पे फ़र्क आएगा। मान लीजिए हमें पर डे 1000 लीटर अगर हमें सप्लाई करना है इससे, तो अब एरिया कम हो गया, कम पानी जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हमें भेजना होगा। ज़्यादा टाइम के लिए भेजना होगा तो मोटर ज़्यादा देर तक चलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, मतलब अनइकोनॉमिकल होगा एक तरह से। तो इसलिए ये हमारा एक इंक्रस्टेशन लाता है। इंक्रस्टेशन इन पाइप्स। इंक्रस्टेशन मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि ये क्या करता है कि सेटल करने लगता है पाइप में, उसके वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देता है, विच लीड्स टू विच अफेक्ट्स डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है इंक्रस्टेशन इन पाइप्स। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड ये आता है कि अगर हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑर्गेनिक नेचर का हुआ तो वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाता है। मतलब हमने बताया था इसके पहले कि अगर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स हुआ तो वो डिकम्पोज हो जाता है बायोडिग्रेडेबली, लेकिन जब डिकम्पोज कौन करता है उसको, बायोलॉजिकल एजेंट्स ही तो डिकम्पोज करते हैं। तो जब वो डिकम्पोज करने आएंगे तो वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो बीमारियां फैलाते हैं। अगर वो पानी के साथ आ गए हमारे पेट में तो वो बीमारियां फैलाएंगे, उसकी वजह से बहुत बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, सब जानते हैं अच्छे से। तो थर्ड पॉइंट यही आता है कि इफ ऑर्गेनिक इन नेचर, if organic in nature leads to growth of disease causing microorganisms, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑर्गेनिक नेचर का हुआ तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ावा देगा, उनको बढ़ाएगा। और अगर हमने उसको बिना ट्रीट किए, फिर अच्छे से ट्रीट नहीं किया और उसको कंज्यूम कर लिया तो वो हमारे पेट में जाएगा, बीमारियां फैलाएगा। फोर्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ ये हो गया हमारा कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन टू बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल reagents, thereby interferes with the treatment of water. देते हैं इसको, provide strong adsorption absorption नहीं adsorption है, मतलब इनके सरफेस पे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनके सरफेस पे ये मतलब बहुत ही अच्छा एड्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसके वजह से क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे इफेक्ट आता है। इफेक्ट्स ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इसको लिख लीजिए चारों पॉइंट। इम्पैक्ट में बस इतना ही, 4 पॉइंट। क्या करता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है, क्योंकि डिस्प्लीजेंट होता है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है। सेकंड आता है कि हमारा इंक्रस्टेशन इन पाइप्स, इसके वजह से होता है, इसके वजह से क्या होता है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है पाइप की। थर्ड हमारा आता है कि अगर ये ऑर्गेनिक नेचर का हुआ तो ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ावा देता है। और फाइनल हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल reagents, therefore affects with the treatment of water। इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट इसका टॉपिक पे आते हैं, वो है मेजरमेंट। सस्पेंडेड सॉलिड्स को मेजर कैसे किया जाता है, कितना प्रेजेंट है।
तो नोट कर लिया इसको, अब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इसमें मतलब कि हमें पढ़ना है मेजरमेंट पढ़ना। हमने सोर्स पढ़ लिया कि सस्पेंडेड सॉलिड्स के सोर्स क्या क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया कि उनके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि उसको मेजर कैसे किया जाता है। तो मेजर करने का जो तरीका है वो बहुत ही डिटेल हमें पढ़ना होगा, क्योंकि उसको उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो काफ़ी मुझे लगता है लंबा जा रहा है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेजरमेंट वाला। और अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ 1 मिनट में मेजरमेंट क्या होता है, टेक्निक कौन सी होती है और कैसे करते हैं, बस डायग्राम के थ्रू। बाकी मैं नोट्स पे डिक्टेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट देख लीजिए बस 2 मिनट। मेजरमेंट जो है, तो अब जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारा था, ये फर्दर 2 तरीके इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वो हो गया हमारा इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हमारे हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक क्या मतलब, अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर इसको हमने हीट किया तो ये रह जाएगा, उड़ेगा नहीं, रह जाएगा। अगर हमने इसको हीट किया तो फिर ये गया, उड़ गया ऊपर। तो इस तरह से भी हमको हीट करके पता कर सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक होगा वो उड़ जाएगा, जो बचेगा इनऑर्गेनिक होगा। तो अब देखिए सिंपल मैथ्स लगाइए कि अगर हमारे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स है, सबसे पहले हमें इसको पता करना हो टोटल कितना है। टोटल हमने इसको पता कर लिया, फिर क्या किया हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने से ऑर्गेनिक वाला सस्पेंडेड सॉलिड उड़ गया, ऑर्गेनिक उड़ गया, जो बचा इनऑर्गेनिक हुआ। अब इनऑर्गेनिक का हमें पता कर लिया, इसका वेट पता कर लिया कि इनऑर्गेनिक कितना है। टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो ऑर्गेनिक कितना गया हमने ये पता कर लिया, वो पता चल जाएगा। तो इसको हम फटाफट एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या है, हमने रॉ वाटर लिया, हमने रॉ वाटर लिया, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट है। इसको क्या कीजिए, ये जो हमारा ये apparatus होता है इसको बोलते हैं मफी फर्नेस। नाम थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हमने इसको 104 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर दिया, सारा पानी उड़ जाएगा, जो भी हमारे पास बचेगा टोटल सस्पेंडेड मिल जाएगा। 104 पे हीट करेंगे तो सारा पानी गया, सस्पेंडेड टोटल हमें कितना है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों में मिल गया। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स दोनों मिल जाएगा। वही अगर इसको अगर अलग अलग पता करना है तो क्या करेंगे, इसको फिल्टर से पास कर दिया जाता है। फिल्टर से पास किया, क्या होगा तो कुछ जो है जो फिल्टर के साइड से पड़े होते हैं ऊपर रह जाते हैं और नीचे पानी के साथ चले जाते हैं। अब नीचे क्या प्रेजेंट है इसमें, वाटर प्लस डिसॉल्व्ड सस्पेंडेड सॉलिड्स। डिसॉल्व्ड सस्पेंडेड सॉलिड का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है, इसीलिए बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। तो लोग क्या किया गया कि सस्पेंडेड सॉलिड्स को एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, फिर वही है लंबा होता जा रहा है। तो इतना समझ लीजिए इसको अगले वीडियो में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। हम सोच रहे थे शॉर्ट में समझा दें, शॉर्ट में नहीं हो पाया, इसको अच्छे समझाना पड़ेगा डिटेल में। क्या किया गया कि सस्पेंडेड सॉलिड्स को सिर्फ मेजर करने के लिए 104 पे हीट कर देंगे तो टोटल हमें सस्पेंडेड सॉलिड कितना मिल जाएगा। और जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है।
ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रख लीजिएगा। और यहीं पे इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो लोग भी वीडियो नए आए सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आराम से मिल जाए, नोटिफिकेशन, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और शेयर भी कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।